क्या क्वेश्चन है हमारा? वृत्तीय समतल सड़क पर कार की गति, है ना। तो समतल सड़क पर क्या कर रहे हैं आप? वृत्तीय मार्ग में क्या कर रहे हैं? गति कर रहे हैं, है ना। उस स्थिति में क्या होगा देखते हैं। तो हम मान लेते हैं कि एक कार है m द्रव्यमान की और वो इस तरह से वृत्ताकार मार्ग में क्या करती है? ये वृत्ताकार मार्ग है, ये पूरा बनाया नहीं हमने, आधा ही बनाए हैं, आधे से भी कम बनाए हैं। और ये इसका क्या है? केंद्र है, ठीक है। इसकी त्रिज्या कितनी है? वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या r है और ये कार जो है m द्रव्यमान की कार है। अभी कार भी बनाते हैं, ये v वेग से कर रही है, गति कर रही है और इस पर जो अभिकेंद्र बल लगेगा वो क्या होगा आपको मालूम है? mv²/r होगा, ठीक है। शुरुआत में थ्योरी में लिख देंगे, माना कि m द्रव्यमान की कोई कार r त्रिज्या के वृत्ताकार r त्रिज्या के समतल वृत्तीय सड़क पर v वेग से गति कर रही है, ठीक है। ये आपकी थ्योरी रहेगी। कार बना देते हैं। एक्चुअल में कार ऐसी जा रही है, लेकिन मैं अब ऐसी जाएगी तो मैं कार को ऐसा बना नहीं पाऊंगा, वो आपको समझना पड़ेगा कि कार ऐसी गति कर रही है, ऐसी। तो चित्र ऐसा नहीं बनेगा, चित्र मैं ऐसा बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। कार बना देते हैं, है ना। रेड पेन है हमारे पास, ये इस तरह से बन गई कार। कौन सी गाड़ी है? ठीक, ये हो गई आपकी कार, ठीक है। सही है, देख रहे हैं कार जैसे। अब इस कार का भार जो होगा, एक्चुअल में कार ऐसी नहीं रखी हुई है, कार कैसी रखी हुई है? इस तरह से रखी हुई है, ठीक है ये। और इस कार का भार जो होगा वो mg, वो किधर कार्य करेगा? नीचे की ओर। कार का भार mg सदैव क्या करता है? नीचे की ओर कार्य करता है। फिर जितना भार mg नीचे की ओर कार्य करता है उतना ही अभिकेंद्र बल कहाँ लगे, सॉरी अभिलंब प्रतिक्रिया कहाँ लगेगा? ऊपर की ओर लगेगा, आपको मालूम है। तो ये अभिलंब प्रतिक्रिया कैपिटल R, ये ऊपर की ओर लग गया, राइट। अच्छा, फिर ये लगता है घर्षण बल F, ये लगता है केंद्र की ओर। अब वो केंद्र की ओर क्यों लगता है वो भी हम बताते हैं, क्योंकि कार जो होती है ना वो मोड़ पर बाहर की ओर फिसलने का प्रयास करती है। किधर? अंदर की ओर नहीं। जैसे आप मोड़ेंगे कार को, आप जैसे आप सीधा जा रहे हैं और आपने क्या किया? कार को मोड़ा, तो भी आपने मोड़ा इस तरफ, तो फिसलने का प्रयास किधर करेगी? उसके विपरीत दिशा में, ठीक है। बाहर की ओर फिसलने का प्रयास करती है। आप कार को इधर मोड़ेंगे तो आप मोड़ की ओर मोड़ेंगे क्या मोड़ के विपरीत दिशा में मोड़ेंगे? भाई इस तरफ मोड़ है तो आप ऐसे ही मोड़ोगे ना, आपको जाना ऐसा है तो आप ऐसे ही तो मोड़ोगे ना कार को। और जब कार को आप ऐसे मोड़ोगे तो कार किधर फिसलने का प्रयास करेगी? बाहर की ओर फिसलने का प्रयास करेगी, ठीक है। तो जब वो कार बाहर की ओर फिसलने का प्रयास करती है तो उसकी गति किस ओर कहलाएगी? फिसलने की गति बाहर की ओर। तो घर्षण बल किधर लगेगा? अंदर की ओर। अंदर की ओर मतलब केंद्र की ओर लगेगा। और ये जो घर्षण बल लगता है जमीन और टायर के बीच में, जो घर्षण बल लगता है, यही घर्षण बल क्या करता है? यही घर्षण बल उस कार को वृत्तीय गति कराने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल क्या करता है? प्रदान करता है। बात समझ में आ गई क्या बोल रहा हूं? यस और नो? बात समझ में आई कि नहीं? हाँ, ठीक। तो ये बात समझ में आना चाहिए कि मैं ये बात लिखने वाला हूं यहां पर। अभी क्या लिखने वाला हूं कि
जो कार है वो केंद्र से बाहर की ओर फिसलने का क्या करती है, प्रयास करती है। जब आप ऐसा मोड़ना चाहेंगे तो कार इस तरफ फिसलने का प्रयास करेगी, ठीक है। जब कार को हम ऐसा मोड़ना चाहेंगे तो कार इस तरफ फिसलने का क्या करेगी, प्रयास करेगी। इसका मतलब ये है कि जब वो फिसलती रहेगी तो बताइए वो किधर गति करती रहेगी, फिसलती रहेगी तो केंद्र की ओर या केंद्र से बाहर की ओर, बोलिए। केंद्र से बाहर की ओर, मतलब उसकी गति की दिशा केंद्र से बाहर की ओर हुई। और आपको मालूम है गति की विपरीत दिशा में कौन कार्य करता है, घर्षण कार्य करता है। तो घर्षण किधर लगेगा, केंद्र की ओर लगेगा कि नहीं लगेगा, बोलिए, लगेगा। और ये जो घर्षण लगता है, ये जो घर्षण है, जो जमीन और टायर के बीच में जो घर्षण लगा है, चूंकि वो केंद्र की ओर लग रहा है, यही घर्षण बल क्या करता है, उस वृत्ताकार मार्ग को गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल क्या करता है, प्रदान करता है। याद रखिए अभिकेंद्र बल हमको कहीं ना कहीं से प्राप्त होगा। डायरेक्ट वो प्रोड्यूस, मतलब mv²/r तो है अभिकेंद्र बल ये, लेकिन वो हमको कहीं ना कहीं से क्या होगा, प्राप्त होगा। इस कंडीशन में ये वाले जो कार की गति, इस कंडीशन में घर्षण बल हमको जो प्राप्त होता है वो टायर और जमीन के मध्य, सॉरी अभिकेंद्र बल जो प्राप्त होता है वो टायर और जमीन के मध्य लगने वाले घर्षण बल के द्वारा क्या होता है, प्राप्त होता है। बात समझ में आ गई इतनी। अब जितनी बातें हमने लिखे, सॉरी जितनी बातें हमने बोली है, उन्हीं बातों को क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम उसको लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे, माना कि m द्रव्यमान की कोई कार लिख देते हैं, माना कि m द्रव्यमान की कोई कार r त्रिज्या के, कितने त्रिज्या के, r त्रिज्या के, r त्रिज्या के, r त्रिज्या की समतल वृत्तीय सड़क पर, कैसी वृत्ति है, समतल वृत्ति या वृत्तीय समतल सड़क पर, r त्रिज्या की समतल वृत्तीय सड़क पर कितने वेग से, रेखीय वेग v से क्या कर रही है, गति कर रही है। तब कार पर निम्न बल कार्य करते हैं, या इस स्थिति में कार्य पर निम्न दो बल क्या करते हैं, कार्य करते हैं। निम्न दो बल कार्य करते हैं। पहला क्या हुआ बताओ, अब पहला क्या हुआ, कार का भार, दो को भी हटा दो, चलो, निम्न बल कार्य करते हैं। कार का भार कितना है, कार का भार mg है ना, mg। ये ऊर्ध्वाधर कैसा है, नीचे की ओर, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर है कि नहीं, देख रहे हैं, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, ठीक। और ये mg जो है वो किसके द्वारा संतुलित होगा, अभिलंब प्रतिक्रिया कैपिटल R के द्वारा, क्योंकि भार mg नीचे है और अभिकेंद्र बल क्या है, ऊपर। और आपने हर बार देखा है भार जो होता है वो किसके द्वारा संतुलित होता है, अभिलंब प्रतिक्रिया के द्वारा संतुलित होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे यह भार mg अभिलंब प्रतिक्रिया कैपिटल R के द्वारा संतुलित होता है। अतः बताइए ये जो mg होगा या R जो होगा वो किसके बराबर होगा, mg के बराबर होगा, ठीक, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, इक्वल है। R = mg, राइट। अब मैंने क्या बोला, दूसरा बल कौन सा होगा, पहला बल तो कार का भार हो गया, दूसरा बल कौन होगा बताओ, एक तो कार का भार नीचे और दूसरा बल कौन सा लग रहा है, अभिकेंद्र बल। हाँ, अभिकेंद्र बल ये होगा mv²/r। और ये किधर लगेगा बताइए, मोड़ के केंद्र की ओर, जिस ओर मोड़ रहेगा उसके केंद्र की ओर। कभी मोड़ आया कि नहीं आपके
जब साइकिल चलाते हो या कार या जब भी कुछ चलाते तो मोड़ आया कि नहीं कभी चलाते समय, बताइए, आता है ना? हाँ, तो मोड़ के केंद्र की ओर क्या करेगा, ये कार्य करेगा। हाँ, फिर और ये कहाँ से प्राप्त होता है अभिकेंद्र बल? यह टायर और जमीन के घर्षण से क्या होता है, प्राप्त होता है। यह टायर व जमीन के मध्य घर्षण से प्राप्त होता है। क्लियर दैट? जैसी जैसी लाइनें लिख रहा हूं सबको क्लियर होते चल रहा है क्या लिख रहा हूं क्या नहीं लिख रहा हूं? यस और नो? ठीक, जब इतना हो गया, अब हमने बोले कि भाई कार जो है वो किधर फिसलने का प्रयास करती है, बाहर की ओर फिसलने का प्रयास करती है ना। तो मोड़ पर कार जो है, कार बाहर की ओर फिसलने का प्रयास करती है, जिससे घर्षण किधर लगता है, मोड़ के, है ना, फिसलने का प्रयास, जिससे टायर और जमीन के मध्य घर्षण किस ओर कार्य करता है, मोड़ के किस ओर, केंद्र की ओर कार्य करता है। कोई प्रॉब्लम नहीं? कार बाहर की ओर फिसलने का प्रयास करेगी तो ये कार इधर फिसलने का प्रयास करेगी, तो घर्षण किधर लगेगा, देखो ये घर्षण बल F किधर लगेगा, केंद्र की ओर लगेगा। और यही घर्षण बल क्या करता है, आपको मालूम है, अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। ठीक, तो अब हम घर्षण बल निकाल लेते हैं पहले, है ना। तो यदि स्थैतिक घर्षण गुणांक, नाम देते हैं स्थैतिक घर्षण गुणांक, या सीमांत घर्षण गुणांक भी लिख सकते हो, स्थैतिक घर्षण गुणांक म्यू एस तथा घर्षण बल कितना हो, एफ हो, तब क्या होता है बताइए, म्यू एस इज इक्वल टू एफ अपॉन आर होता है कि नहीं। एफ एस अपॉन आर लिखे हो आपने, लेकिन हम अभी यहाँ पर सिर्फ घर्षण बल को घर्षण एफ ही लिख रहे हैं, एफ एस नहीं लिख रहे हैं। तो म्यू एस इज इक्वल टू एफ अपॉन आर उपयोग किया कि नहीं बताइए इसके पहले? हाँ, तो यहाँ से सूचित करता है, आप एफ का मान निकालेंगे तो म्यू एस इंटू आर हो जाएगा, क्या होगा? और आर का मान समीकरण नंबर 1 में कितना लिखा है, आर का मान mg, तो क्या हो जाएगा, इंप्लाइज दैट एफ इज इक्वल टू म्यू एस एम जी हो जाएगा। इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब होता क्या है कि यदि उस मोड़ को आपको सुरक्षित ढंग से पार करना है, कार द्वारा उस मोड़ को सुरक्षित ढंग से पार करना है, तो अभिकेंद्र बल का जो मान है, यानी mv²/r का जो मान है, वो घर्षण बल से या तो छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन होती है। मोड़ को सुरक्षित ढंग से पार करने के लिए जो घर्षण बल लग रहा है mv²/r, और mv²/r किस पर डिपेंड करेगा, वेग पर डिपेंड करेगा। अगर आपने वेग बढ़ा दिया तो क्या होगा, घर्षण बल का मान क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, सॉरी अभिकेंद्र बल का मान ज़्यादा हो जाएगा। किससे ज़्यादा हो जाएगा, घर्षण बल से ज़्यादा हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में कार क्या हो जाएगी, फिर वो केंद्र में ही घुस जाएगी, यानी मोड़ के केंद्र में चली जाएगी। तो ये कंडीशन होती है यहाँ पर कि यदि आप उस मोड़ को सुरक्षित ढंग से पार करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, आपको वेग का मान कम रखना पड़ेगा। मतलब अभिकेंद्र बल का मान कम, अब अभिकेंद्र बल किस पर डिपेंड कर रहा है, वेग पर ही। भाई को बदल नहीं सकता। वृत्तीय मोड़ को सुरक्षित ढंग से पार करने के लिए क्या होना चाहिए, अभिकेंद्र बल जो है वो
लेस आर इक्वल मतलब छोटा या बराबर होना चाहिए किसके, घर्षण बल के। ठीक है, और अभिकेंद्र बल कितना है बताइए अब, mv² अपॉन आर, लेस आर इक्वल घर्षण बल कितना है, μs mg, है ना, m से m कट गया। अब इसके बाद दिखेगा नहीं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। अगली स्टेप आर का इधर गुणा कर दीजिए, तो क्या आएगा बताइए, v² इज लेस आर इक्वल μs gr, ये वाला आर नीचे ऊपर जाएगा। हमको v का मान निकालना है। वृत्ति एक्चुअल में हम क्या करते हैं कि वेग को कितना रहना चाहिए, ताकि हम ये जो कंडीशन लगाए ना, इसका मतलब क्या है, हम एक्चुअल में वेग निकालना चाह रहे हैं कि वेग का अधिकतम मान कितना रहना चाहिए ताकि आप उस मोड़ को क्या कर सके, पार कर सके। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि मोड़ को पार करते समय अपनी मोटरसाइकिल हो या अपनी कार हो, जितनी स्पीड से सीधी सड़क पर क्या करते हैं हम कार को चलाते हैं, उतनी ही स्पीड से मोड़ पर कभी हम नहीं चलाते। देखा है आपने कभी ऐसा कि चलाते हो जितनी स्पीड से 100 की स्पीड से सीधी सड़क पर चला रहे थे तो मोड़ पर भी 100 की स्पीड रहेगी, देखा क्या? ऐसा नहीं होता है। मोड़ पर आपको क्या करना चाहिए, कार को धीमा कर देना चाहिए, नहीं तो फिर आपको मालूम है क्या हो सकता है ना। तो
वही स्थिति है v स्क्वायर इज लेसर इक्वल म्यू एस जी आर, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इज लेसर इक्वल अंडर रूट आएगा यहाँ पर म्यू एस जी आर, राइट, यस। अब ये तो भैया v इज लेस आर इक्वल यानी छोटा है बराबर है, तो v मैक्सिमम कब होगा बताइए, यानी अधिकतम कितना होगा, छोटा वाला अधिकतम होगा कि बराबर वाला अधिकतम होगा। भाई v का मान आपके पास में रखा हुआ है, v लेस आर इक्वल है, तो बताइए v लेस आर इक्वल 100 ऐसा लिखा हुआ है, तो मुझे बताइए v का मान अधिकतम 100 से छोटा कहलाएगा कि 100 के बराबर कहलाएगा, बोलो, बराबर कहलाएगा ना। आप 100 से छोटे यानी कि 90 को तो अधिकतम नहीं बोल सकते, 100 के बराबर वाले को अधिकतम बोलोगे कि नहीं बोलोगे, यस। तो अगली स्टेप क्या कर रहा हूं, देखो v मैक्सिमम, तो v मैक्सिमम मतलब वेग अधिकतम कब होगा, जब आप इक्वल वाला साइन लगाएंगे, लेस वाला नहीं लगाएंगे। तो ये हो गया अंडर रूट म्यू एस आर जी या जी आर, जैसा आपको पढ़ना है वैसा पढ़ सकते हैं, जी आर लिखें तो जी आर। और ये क्या हुआ, यही समतल वृत्तीय सड़क पर कार के अधिकतम वेग के लिए क्या है, यही समतल वृत्तीय सड़क पर कार के अधिकतम वेग के लिए व्यंजक है। और ये आपके पास में क्वेश्चन खत्म हुआ, इसलिए मुस्कुरा दीजिए। ये हो गया आपका क्वेश्चन खत्म, ठीक। अच्छा, दिख ही नहीं रहा है, इसके नीचे का दिख नहीं रहा, अरे दिख रहा है, इस तरफ लिखा हो ना मैंने, हाँ ठीक। ये तो बात समझ में आ गई। और क्यों निकालना चाहते हैं हम, यानी कि इतना अधिकतम वेग रखिए तो आपकी कार क्या हो जाएगी, उस मोड़ को क्या कर लेगी, सुरक्षित ढंग से पार कर लेगी। और यदि आपने इस वेग से ज़्यादा वेग से आपने कार चलाने का प्रयास किया तो फिर क्या होगा, कार क्या हो जाएगी, फिसल जाएगी, ठीक है। इसलिए एक्सीडेंट हो जाते हैं फिर, मालूम है आपको, समझ गए कि नहीं। हाँ, तो ये हो गया आपका कंप्लीट क्वेश्चन। स्क्रीन